नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा अमृत कलश यात्रा का समापन। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का किया जाएगा शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के 5 मैचों के सफल आयोजन के लिए एचपीसीए और बीसीसीआई के प्रयासों को सराहा। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के विभिन्न 10 दर्रों से एकत्रित मिट्टी के कलशों को दिल्ली किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्ष से जारी आजादी का अमृत महोत्सव का भी इस महीने की 31 तारीख को समापन होगा। इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने इस अवसर पर देशवासियों से रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ करने का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से त्योहारों के मौजूदा मौसम में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की अपील की। स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि गांधी जयंती के दिन दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। उन्होंने कहा कि खादी की बिक्री का लाभ शहरों से लेकर गांव तक अलग अलग वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यटन या तीर्थाटन करते समय स्थानीय कलाकारों के उत्पादों को जरूर खरीदें। उन्होंने कहा कि यात्रा के कुल बजट का एक हिस्सा स्थानीय उत्पाद की खरीद के लिए रखें। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और कई बड़े ब्रांड भारत में ही अपने उत्पादों का तैयार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में साहित्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारत की अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने की जानकारी मिलती है। कार्यक्रम में सभी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महान विभूतियों का व्याख्यान भी दिया जाता है, जिससे पूरे देश को एक माला में पिरोने का प्रयास किया जाता है। कटवाल ने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य सभी भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने हिमाचल प्रवास के तीसरे और अंतिम दिन आज कांगड़ा और बिलासपुर जिले का दौरा किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिला के देहरा में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में आईसीसी और बीसीसीआई के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 5 क्रिकेट मैचों का आयोजन हुआ, जिस दौरान मैदान की खूबसूरती का हर कोई कायल हो गया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बधाई देता हूं और बीसीसीआई का आभार करता हूं कि उन्होंने 5 मैचेस का आयोजन, वो भी विश्व कप के 5 मैचेस का आयोजन हिमाचल को। अब जितनी प्रशंसा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की देश और दुनिया में हुई और जितने सफल मैचेस हुए, बहुत करीबी मैच दोनों भारत और न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के हुए, और इससे पहले नीदरलैंड्स का मैच जिस तरह से बहुत सफल हुआ और एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, इसके कारण यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिला और इन मैचेस की वजह से हमारे धर्मशाला और हिमाचल की खूबसूरती पूरी दुनिया को देखने को मिली। आज अगर पिछले 2 दशकों में जिला कांगड़ा एक अट्रैक्शन का केंद्र बना है, उसका सबसे बड़ा कारण है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जिसके कारण टीवी पर लोग जब यहाँ के धौलाधार की पहाड़ियों की खूबसूरती को देखते हैं, हमारी कला संस्कृति सभ्यता को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आकर्षित होकर यहाँ पर आते। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि लोगों के मन में धर्मशाला में मैच देखना अब एक जैसे होता है ना प्रायोरिटी के लिए प्राथमिकता उनकी बन गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 दशकों में जिला कांगड़ा आकर्षण का केंद्र बना है और उसका सबसे बड़ा कारण धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम प्रागपुर, बंगाणा और बिलासपुर में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। वहीं हाल ही में शिमला में एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा हमीरपुर में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज प्रदेश के सभी गांवों, शहरी निकायों और आईटीबीपी के जवानों द्वारा प्रदेश के विभिन्न 10 दर्रों से एकत्रित मिट्टी के कलशों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। उन्होंने आज शिमला स्थित राजभवन में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र और भारतीय तिब्बत सीमा बल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शूरवीरों की धरती है, जहां पर प्रांत में देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी व सेना के जवान हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर कार्यान्वित किए गए इस कार्यक्रम से व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच व देश प्रेम की भावना से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम नई युवा पीढ़ी में देशभक्ति और देश सेवा की भावना को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आरंभ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज जिला पत्रकार संघ सोलन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट लीग के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन मानसिक दबाव को कम कर शारीरिक स्फूर्ति कायम रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने पत्रकारों से सदैव सत्य का साथ देने और कल्याणकारी नीतियों को सरल कर जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने इस आयोजन के लिए पत्रकार संघ को बधाई दी और आशा जताई कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित होती रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ और मेले के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है।
लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की उनके शिविरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर शीश नवा रहे हैं। मेले में देश और प्रदेश के लोक कलाकारों के अलावा 15 अन्य देशों के सांस्कृतिक दल भी भाग ले रहे हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। कुल्लू दशहरे का आज छठा दिन है। इसे महला दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मेले में जिला के दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ जी के समक्ष शीश नवाकर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कल 7वें दिन भगवान रघुनाथ जी को रथ पर बिठाकर लंका दहन की रस्म निभाई जाएगी और शाम के समय वे अपने सुल्तानपुर स्थित मंदिर में वापस लौट आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा अमृत कलश यात्रा का समापन। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का किया जाएगा शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के 5 मैचों के सफल आयोजन के लिए HPCA और BCCI के प्रयासों को सराहा। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के विभिन्न 10 दर्रों से एकत्रित मिट्टी के कलशों को दिल्ली किया रवाना। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।